जन्मदात्री है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय तथा जन जन का हृदय सम्राट है। तालियों की गड़गड़ाहट से माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो दूर दूर स्टेडियम में बैठे हैं, उनको मेरी आवाज सुनाई देती होगी। मैं आशा करता हूं कि काफी दूर बैठे हैं सब। छतरपुर में आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये साफ साफ संदेश दिखा रहा है कि भाजपा जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये दृश्य कह रहा है, साफ साफ एक ही आवाज एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, आज मैं छतरपुर का, इस पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद मांगने के साथ साथ आपका आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं। आपने देखा कि G20 का कितना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ। G20 की एक बैठक, बहुत बड़ी बैठक इस क्षेत्र में खजुराहो में संपन्न हुई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज यहां आए थे। इस कार्यक्रम को आपकी वजह से ही सफलता मिली और पूरी दुनिया में आपका गुणगान मुझे सुनने को मिलता है, तब मेरा सीना गर्व से भर जाता है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। औलाद से भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रेरणा, यही शिक्षा, यही सामर्थ्य का संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा। हमारा एक छतरपुर का खुरचन, यहां का जटाशंकर मंदिर, ये हमारा भीमकुंड, ये पांडव फॉल, राणे फॉल, ये सब कुछ पहले भी था। क्या मोदी आने के बाद आया क्या? लेकिन कांग्रेस को कभी ये विरासत नजर नहीं आई। कांग्रेस ने कभी रानी दुर्गावती के बलिदान पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थी तो दिल्ली में एक कमरे में, विदेशी नेता आते थे तो दिल्ली की बड़े कार्यक्रम होते थे दिल्ली में। और कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो
क्या दिखाते थे? याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा रहे थे, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब मां का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। आज मुझे संतोष है कि गरीब उस मां को भूखे बच्चे देख करके रात भर रोना नहीं पड़ा। मेरे जीवन का ये संतोष। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को लेके अन्न क्षेत्र चल जाए, 3-3 साल तक चल जाए, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन बच्चों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? जी नहीं, मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो इस दिसंबर में इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जिस काम से आपको पुण्य मिलता हो, वो काम मोदी बंद नहीं करता। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मैं सही कर रहा हूं। मुझे 5 साल
इन लोगों को मुफ्त में राशन देना चाहिए ना। हर गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। पूरी ताकत से बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। हर गरीब का बच्चा, उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो। वो अपने परिवार का जीवन बेहतर करने में अपनी ऊर्जा लगा सके। भाजपा सरकार में यहाँ छतरपुर में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर भी मिले। अगर किसी को एक कमरा किराए पर मिल जाए ना, तो भी वो आशीर्वाद देता है कि आपके बेटे ने यहाँ पर 1 लाख लोगों को पक्के घर। जिनको अभी नहीं मिला है, जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत ना आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं, उसको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। मेरी बात पहुंचाओगे, हर घर में पहुंचाओगे, हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाओगे, गरीब से गरीब को जाके बताओगे। और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। ये घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, क्योंकि इनमें सौभाग्य योजना की बिजली होगी। ये घर आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि उसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा। ये घर आपका जीवन आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा। और ये घर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी। मेरी माताओं बहनों को पता है, हमारे देश में घर होता है तो पति के नाम पे या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, खेत भी पति के या पिता के नाम पर, दुकान भी पति या पिता के नाम पर, गाड़ी लाएंगे तो भी पति या पिता के नाम पर। महिला के नाम होता ही नहीं है। होता है क्या? बहनों के नाम कुछ होता है क्या? ये आपका भाई, आपका बेटा किसने तय किया है? सरकार जो घर देगी ना, उधर मालिक का हक महिला का होगा। मेरी माताएं बहनें उसके मालिक हैं। मेरे परिवारजनों, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, जीप चलानी आती है? काफी लोग। अच्छा, उसमें एक रिवर्स गियर होता है, पता है? वो रिवर्स गियर क्या करता है? गाड़ी पीछे ले जाता है ना। अब ये रिवर्स गियर क्यों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट है। उनकी हर योजना, हर पॉलिसी देश को पीछे ले जाने वाली होती है। कांग्रेस के लिए देश नहीं, बल्कि उसका अपना स्वार्थ सर्वोपरि रहता है।
भले इसका खामियाजा देश को क्या न उठाना पड़े, कांग्रेस ने बरसों तक महिला आरक्षण का कानून लटका कर रखा। जब हम 3 तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अनेक दशकों तक ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने इसमें भी भ्रम फैलाया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, उसका भी विरोध किया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत की भाषाओं में हो, हमारी गांव की भाषा में हो, गरीब की भाषा में हो, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। अब मुझे बताइए, क्या गरीब मां का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता है? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता है? क्या उसका गुनाह है उसने अंग्रेज में पढ़ाई नहीं की इसलिए? या आपके बेटे ने तय किया है आपका बेटा आपकी भाषा में पढ़ेगा तो भी डॉक्टर नहीं बन सकता है? यानी कांग्रेस उस काम का विरोध करती है जिससे देश आगे बढ़ता है। इसलिए रिवर्स गियर लगाने वाली कांग्रेस से एमपी के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। हमारे महाराज छत्रसाल और दूसरे पूर्वजों ने बुंदेलखंड में जल संरक्षण की, तालाबों के विकास की विरासत हमें सौंपी है कि नहीं सौंपी है? अच्छे से अच्छे जल प्रबंधन की व्यवस्था सौंप के गए हैं कि नहीं गए हैं? जरा जोर से बताइए, दे के गए कि नहीं दे गए? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना काम किया था कि नहीं किया था? बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था में बहुत आगे था। तो फिर आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? पानी के लिए किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इसको, 100 साल तक, तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, ये कांग्रेस को पता चलना चाहिए। ये सजा करोगे? मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये जो केन बेतवा नदियां है, ये मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद बहने लगी क्या? नहीं, ये केन बेतवा नदियां ये मोदी के आने के बाद आई क्या? पहले थी कि नहीं थी? दशकों तक जब कांग्रेस सरकार थी तब भी ये नदियां बहती थी। तो फिर केन बेतवा लिंक नहर को मोदी को का इंतजार क्यों करना पड़ा? आज भाजपा सरकार इस परियोजना पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये परियोजना इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देगी और ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। 45,000 करोड़ रुपया लगाकर केन बेतवा लिंक का काम पूरा करके मैं आपको पानी की तरस मिटाऊंगा। साथियों, कांग्रेस ने देश भर में दर्जनों बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को कई सालों, कई दशकों तक लटकाए रखा। और कांग्रेस के लिए लटकाना भटकाना ये नई बात नहीं है। उनका नेचर है लटकाना, भटकाना, अटकाना। और जब तक उनका खजाना भरे नहीं तब कुछ काम होने देना नहीं। इनमें से एमपी भी अनेक परियोजनाएं थी, इनको अब भाजपा सरकार ही पूरा कर रही है। कांग्रेस को हमेशा सिर्फ वोट की फसल की चिंता रही है, किसान के खेत प्यासे हैं, इसकी परवाह कांग्रेस को न कल थी और न आज है।
साथियों, एमपी ने जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया तब बुंदेलखंड में सिंचाई के दायरे में बहुत ही सीमित क्षेत्र था। आज सिंचाई का दायरा कई गुना अधिक हो चुका है। छतरपुर जिले में ही 50 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई है। बान सुजारा पगारा डैम परियोजना से सैकड़ों गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बुंदेली परंपरा के अनुरूप ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान चलाया। यहां छतरपुर जिले में भी 100 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 65 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। बुंदेलखंड में भी ये काम तेजी से हो, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत होती है, मुझे तो ज्यादा कहावतें आप जानते हो यहाँ की। हमारी यहाँ कहावत है बुंदेली में, अकौआ से हाथी नहीं बंदर, अकौआ से हाथी नहीं बंदर। यानी आग के पौधे से हाथी नहीं बांधे जाते हैं। कहने का मतलब है कि कांग्रेसी ना बड़ा सोच सकते हैं और न ही बड़ा काम कर सकते। इसलिए जब आप कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करें ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था, उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी और इसका नतीजा क्या हुआ? बिजली कटौती बढ़ी, उद्योग चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। अब हालत ये है कि वहां गरीब कल्याण की योजनाएं एक एक करके बंद हो रही है। इसलिए तो मैं कहता हूं और देश का हर इंसान अनुभव करता है, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस आई, तबाही लाई। कांग्रेस पर बात सिर्फ एक पंजा है और वो पंजा सिर्फ गरीबों से खींचने के काम आता है। कांग्रेस के पंजे से आपको खुद को भी बचाना है, मध्य प्रदेश को भी बचाना है। मेरे परिवारजनों, छतरपुर सहित पूरा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा और पर्यटनों की संभावनाओं का क्षेत्र है। भाजपा सरकार यहाँ नेशनल हाईवे और रेल लाइनों का विस्तार कर रही है। यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। कांग्रेस जहां भी, वहां मोदी की हर योजना, हर परियोजना में रुकावट डालती है। इसलिए एमपी से कांग्रेस को दूर रखना बहुत जरूरी है। छतरपुर सहित बुंदेलखंड की हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। मुझे विश्वास है इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं। बुंदेलखंड की मेरी माताएं, बहनें, बेटियां ये जरूर सुनिश्चित करेगी हर बूथ में कमल। हर बूथ में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे। इधर वाले जरा बताइए, जाएंगे? हर बूथ में कमल खिलाएंगे, घर घर जाकर के मेरी बात पहुंचाएंगे। एमपी में फिर से भाजपा लाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करना है, मेरा निजी काम, चुनाव वाला नहीं। करोगे? ऐसे नहीं, ये पूरी ताकत से बताओ तो भरोसा करूं। करोगे? अरे ये तो वीरों की धरती है, बताइए ना, करोगे? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा निजी काम है, करना पड़ेगा। करोगे? एक काम करना, घर घर जाकर के कहना कि
आज मोदी जी छतरपुर आए और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचा दोगे? मेरे तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचा दोगे? आप जैसे ही मेरा राम राम कहोगे ना, वो अपने मन से मुझे आशीर्वाद दे देंगे और वो आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत देते हैं। मुझे आपके लिए काम करने की ताकत देते हैं और इसलिए मेरा राम राम हर किसी को पहुंचाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।